राधे राधे। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं कालिंजर किले के टिकट घर पर। और यह कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यह स्थित है। और यह किला कालिंजर नाम के कस्बे में है, जो बांदा जिले के अंतर्गत आता है। और हम इस किले में सबसे पहले दर्शन करेंगे नीलकंठ मंदिर के। और हम नीलकंठ मंदिर के लिए जाने वाले प्रवेश द्वार पर हैं। और यहाँ हम बता दें कि नीलकंठ मंदिर में भगवान शिव समुद्र मंथन के बाद निकले हलाहल विष को पीने के बाद अपनी ज्वाला को शांत करने के लिए यहाँ कालिंजर किले में आए थे। आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिर का ये रास्ता है। और शिव मंदिर जाते समय, नीलकंठ मंदिर जाते समय रास्ते में इस पहाड़ की चट्टानों को काट काट करके सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। अर्थात कोई बाहर से पत्थर नहीं लाया गया है, पहाड़ के पत्थर को ही देखिए काट करके ये कितने सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। ये ये सुंदर शिलालेख। और अब हम पहुंच गए हैं नीलकंठ मंदिर के प्रवेश द्वार के मंडप पर। ये बहुत खूबसूरत और रहस्यमय ये मंडप है। इस मंडप के नीचे से ही नीलकंठ मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ये नीलकंठ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। ये नीलकंठ मंदिर के पास जो पिलर्स वगैरह के ये बेस हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा मंडप रहा होगा कई मंजिल का, जो टूट करके एक मंजिल बचा हुआ है। और हम प्रवेश कर गए हैं नीलकंठ मंदिर में। और ये वहाँ के नीलकंठ मंदिर के पिलर्स की ये सुंदर कारीगरी, इतना बारीक काम जब मशीनें वगैरह नहीं थी तो कैसे हुआ होगा, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आप देख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं श्री नीलकंठ भगवान के। और ये नीलकंठ भगवान यहाँ विष पी करके और अपनी ज्वाला को शांत कर रहे हैं। ये नीलकंठ महादेव मंदिर कालिंजर किले का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य मंदिर है, जहाँ आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। ये नीलकंठ मंदिर में भगवान शिव के कालजयी रूप का दर्शन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है इस किले का। बताते हैं कि भगवान शिव के गले में वह हलाहल विष आज भी उनके गले में रखा हुआ है। यहाँ बता दें कि ये नीलकंठ मंदिर स्वयंभू प्रकट मंदिर है। इन शिवजी को किसी ने स्थापना या पथराया नहीं है, यह स्वयं प्रकट है। साथियों, अब हम आ चुके हैं रामकटोरा तालाब। यह रामकटोरा तालाब यह रामकटोरा तालाब विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पर स्थित कालिंजर दुर्ग परिसर में पश्चिम दिशा में यह वृत्ताकार आकृति में रामकटोरा तालाब स्थित है। आप दर्शन कर रहे हैं रामकटोरा तालाब के। मध्यकाल में दुर्ग के भीतरी भाग में स्थित चट्टानों को काटकर कई संरचनाओं जैसे रक्षा प्राचीर, दुर्ग द्वार, राजसी महल, अनेक भवनों एवं मंदिरों आदि का निर्माण किया गया, जिसके फलस्वरूप तालाब एवं जलाशयों जैसी अनेक संरचनाओं का निर्माण हुआ। इनमें से एक प्रमुख संरचना ये रामकटोरा तालाब है। कालांतर में दुर्ग के शासकों द्वारा इस तालाब को चतुर्दश पत्थरों से बांध का निर्माण कराया, जिससे कि वर्षा काल में अधिक वर्षा जल को एकत्रित किया जा सके। ये तालाब
संभवतः स्नानगार के लिए प्रयोग होता होगा। साथियों, अब हम आ चुके हैं कोट तीर्थ। यह है कोट तीर्थ। यहाँ हम आपको बता दें कि कालिंजर किले में छोटे बड़े अनेक जलाशय हैं, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड में पानी की समस्या पूर्व से भी काफी विकराल रही है, जिनमें अधिकांशतः शैलकृत हैं। इनमें पहाड़ी धरातल को काटकर बनाया गया है। विशाल सरोवर कोट तीर्थ एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है इस किले में। इसके तट पर अनेक देवालय थे, जो वर्तमान में अवशेष मात्र रह गए हैं। तालाब के चारों ओर बिखरी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, और पूर्व में यहाँ तालाब के चारों ओर मूर्तियां लगाई गई थीं, जिनको कालांतर में चूने में पलस्तर से ढक दिया गया। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ पर स्नान करने के पश्चात कई प्रकार के रोगों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ हम कोट तीर्थ में दर्शन करने के बाद उसके निकट में ही स्थित अमान सिंह महल में आ चुके हैं। ये अमान सिंह महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। अमान सिंह महल कालिंजर किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण संरचना है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। यह महल किले के अन्य स्मारकों के साथ चंदेल और बुंदेल राजवंशों के इतिहास को दर्शाता है। अमान सिंह महल के अलावा किले में अन्य भी महल हैं, जिनका कि हम आपको दर्शन कराएंगे। यह महल अंदर प्रवेश के लिए इसको बंद किया हुआ है, तो हम आपको उसके मेन गेट को ही दिखा रहे हैं। और साथियों, अब हम अमान सिंह महल के बाद हम आ चुके हैं मृगधारा। यह मृगधारा भी कालिंजर किले का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत कह सकते हैं इसको। यहाँ मृग बने हुए हैं, देख रहे हैं पत्थर पर ये मृग बने हुए हैं, और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर मृग पानी पिया करते थे। मृगों के पानी के लिए प्राकृतिक रूप से ऐसा कह सकते हैं, एक यहाँ पर जलधारा है। यह जलधारा, इसको कहते हैं मृगधारा। यहाँ से अनवरत जल की यहाँ अनवरत जल 2400 घंटे बहता रहता है। और आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ जल के नीचे यहाँ पर भी मृग बने हुए हैं। मृग और जलधारा के कारण इसको मृगधारा का नाम दिया गया है, और यह भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। साथियों, मृगधारा के बाद में आ चुके हैं हम जखीरा महल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजाओं को मनोरंजन के लिए नाच गाने पसंद हुआ करते थे, तो ऐसा बताया जाता है कि राजाओं के मनोरंजन के लिए जो नृत्यांगनाएं आती थीं, वो इस जखीरा महल में रुकती थीं। जखीरा का मतलब होता है झुंड, अर्थात भीड़। तो यहाँ नृत्यांगनाओं के जखीरे मतलब झुंड यहाँ रुकते थे। उनके ये कक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो अब जर्जर की स्थिति में, उस समय बहुत खूबसूरत रहे होंगे ये। और ये जखीरा महल है। यहाँ जखीरा महल में नृत्यांगनाएं अपने प्रस्तुति के लिए तैयार होकर के, और पास में ही मोती महल है, जहाँ बताते हैं कि वहाँ सरस्वती की स्थापना थी। तो चूंकि नृत्यांगनाओं के लिए सरस्वती का पूजन आवश्यक होता है, इसलिए नृत्यांगना यहाँ जखीरा महल में तैयार होकर के और मोती महल में दर्शनों के लिए जाती थी, और वहाँ अपनी प्रस्तुति के लिए उनका सरस्वती का वंदन करके और वो वहाँ प्रस्तुति देने राजाओं के समीप जाती थी। और ये है मोती महल। इस मोती महल में नृत्यांगनाएं सरस्वती के वंदन हेतु आती थी। हालांकि इस मंदिर में अभी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन मंदिर के जब हमने दर्शन किए, देखा, तो यहाँ एक गर्भगृह जरूर है। उस गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा भी है, और
उस प्रदक्षिणा और गर्भगृह से पता लगता है कि यहाँ मंदिर अवश्य रहा होगा। और इस मंदिर में नृत्यांगनाएं एवं अन्य लोग भी यहाँ अपना आते थे। ये देख रहे हैं, ये गर्भगृह है जो इस समय खाली है। इस खाली गर्भगृह के चारों ओर ये प्रदक्षिणा है, परिक्रमा है। और ये मोती महल, हालांकि नाम से महल प्रतीत होता है, पर ये हमने आपको ये वास्तव में एक मोती महल कालिंजर का ये किले का मोती महल का आपको ये हमने आपको दिखाया। इसके बाद में हम चलेंगे इस किले के अत्यंत ही महत्वपूर्ण महल, जिसका नाम है रानी महल। हम यहाँ मोती महल से सीधे रानी महल के लिए जाएंगे। साथियों, हम आ चुके हैं रानी महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर। इसका रानी महल का जो प्रवेश द्वार है वो काफी विशाल है और यह महल भी काफी बड़ा है। आप देख रहे हैं ये रानी महल का, जो कि इस किले का मुख्य आकर्षण है। यहाँ रानियां रहा करती थी। और आप ये देख रहे हैं रानी महल का ये बड़ा प्रवेश द्वार। यह महल 2 मंजिल में बना हुआ है और इस विशाल प्रवेश द्वार के बाद अब हम अंदर चलते हैं रानी महल में। जैसा कि हमने बताया कि यह 2 तल का महल है। आप स्वयं देख रहे हैं, ये 2 मंजिला महल है, 2 तलीय भवन है। और ये इसका 3 तरफ से पिलर्स पर इसमें बरंडे बने हुए हैं, जिसमें यहाँ पर बैठने का इंतजाम होता होगा। और यह इनका ये रंग मंच है। यहाँ निश्चित रूप से यहाँ कार्यक्रम होते होंगे। और ये जो बीच में खाली जगह देख रहे हैं, ये यहाँ एक फुहारा लगा हुआ था, ऐसा बताया जाता है। बुंदेलखंड कालीन महल अपने आकार और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। आयताकार महल के मध्य में एक खुला बरामदा है इसमें, जो चारों ओर से स्तंभ युक्त गलियारों से जुड़ा हुआ है। बरामदे के चारों ओर निर्मित गलियारों में स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय ज्यामितीय अभिप्रायों व फूल पत्तियों को गचकारी के माध्यम से इस महल में उकेरा गया है। स्तंभों पर मछली के कवच की भांति सुंदर अलंकरण निसंदेह बुंदेल स्थापत्य की विशेषता दर्शाता है। महल के आंतरिक भाग, विशेषकर स्तंभ, अर्ध स्तंभों एवं छज्जों पर भी गचकारी का कार्य किया गया है। और यह द्वितलीय रानी महल, इसमें काफी खंडहर की स्थिति में है। और साथियों, इसके बाद में हम आ चुके हैं शनिचरी तलैया। यहाँ बताया जाता है कि शनिवार के दिन इस ताल में स्नान किया जाता था। ऐसा इस शनिचरी तलैया का यहाँ महात्म बताते हैं। शनिचरी तलैया के बाद में अब हम आ चुके हैं कालिंजर किले के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान वेंकट विहारी मंदिर। ये वेंकट विहारी मंदिर वास्तव में ये बांके बिहारी मंदिर ही रहा होगा। यहाँ हम आपको बता दें कि इस मंदिर में कोई इस समय मूर्ति नहीं है। यहाँ गर्भगृह है, जिससे पता लगता है कि यह मंदिर रहा होगा और यहाँ पे मूर्तियां भी रही होंगी। यहाँ इस मंदिर के ऊपर छतरियां बनी हुई हैं, जो बहुत सुंदर कभी ये मंदिर रहा होगा। पूर्व दिशा को देखते हुए इस बुंदेलखंड कालीन यह मंदिर रानी महल की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ युक्त गर्भगृह है, जो आप देख रहे हैं, अभी गर्भगृह देख रहे हैं। इसमें प्रदक्षिणा भी बनी हुई है। इस मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक आकर्षक गुंबदाकार शिखर है और जो अष्टकोणीय पीठिका पर अवस्थित है। ये आप देख रहे हैं, इस समय गर्भगृह है। ये यहाँ कभी स्थापना रही होगी। और ये साथियों, इस रानी महल के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यह भी
बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद आज भी यहाँ घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाज आती है। तमाम अजीबो-गरीब हरकतें यहाँ पर होती दिखाई देती हैं, तमाम हलचलें होती हुई दिखाई देती हैं और साथ ही तमाम ऐसी गतिविधियां भी इस रानी महल के भूतिया महल में होती हैं, जिसमें कि कोई हमें बताना चाह रहा हो कि हम आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर हम अंदर आ गए हैं रानी महल के, और ये रानी महल का ये पूरा अंदर का ये दृश्य है। यहाँ 3 तरफ से पिलर्स पर बरामदे बने हुए हैं और बीच में खाली आंगन है, खाली स्थान है, और ये जो बरामदे हैं इसके ये काफी क्षतिग्रस्त इस समय हो चुके हैं। इसके बाद साथियों हम आ चुके हैं चौबे महल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह चौबे महल एक द्वितलीय महल है और ये पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है। यहाँ जिसका निर्माण कार्य अनगढ़े निर्माण जो है अनगढ़े पीले बलुआ पत्थर के उपयोग से इसका निर्माण कार्य किया गया है। इसकी दीवारों पर गजकरी का सुंदर कार्य है। इसका प्रवेश द्वार सादा किंतु आकर्षक है। प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने पर एक खुला बरामदा है, जिसके चारों ओर स्तंभ युक्त गलियारे हैं जो भीतर से एक आयताकार कक्ष में खुलते हैं। यह स्मारक अन्य महलों की तुलना में कुछ छोटा है। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर यह 18वीं शताब्दी का बना हुआ बताया जाता है। साथियों, यहाँ हम आपको बता दें कि कालिंजर किला अजय क्यों रहा। ये इसका कारण है यहाँ की मोटी मोटी दीवारें और इसका सुरक्षा घेरा और ये इसकी ऊंचाई, ये मुख्य कारण है जिसके कारण ये कालिंजर किला अजय रहा। साथियों, आपने ये कालिंजर किले का विशेष वीडियो हमारा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।